जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से हिंदी से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पीछे 6-7 क्लास करा चुका हूं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्त बिल्कुल बेसिक से हिंदी से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसमें आसानी रहेगी आप लोगों को खोजने के लिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बड़ी ई के मात्रा वाले शब्द इंग्लिश में लिखना सीखें। यानी बड़ी ई के मात्रा वाले शब्द इंग्लिश में कैसे बनाएं, बड़ी ई के मात्रा वाले शब्द इंग्लिश में कैसे लिखें और कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर अभी दो दो शब्द के हैं। जैसे यहाँ पर पीना 2 अक्षर का है, पावना, खीरा खावरा 2 अक्षर का है, नीला नावला, आगे 3 अक्षर का भी आएगा। और एक बात और, जहाँ पर बड़ी ई का मात्रा हो, यानी बड़ी ई का मात्रा लगा हो, वहाँ पर डबल ई आता है। डबल ई आता है, ये कैपिटल हुआ ये स्मॉल, डबल ई आता है। यानी जिधर राइट साइड से लगा हुआ हो, जैसे इधर राइट साइड से लगा हुआ है, शब्द के राइट साइड से लगा हुआ है, जैसे इधर राइट साइड से लगा हुआ है, ना पर भी, खा पर भी, ना पर भी, खा पर भी, पा पर भी, तो उसे बड़ी ई का मात्रा कहते हैं। और बड़ी ई के मात्रा में डबल ई लगता है। और सिर्फ अगर छोटी ई का मात्रा हो, वो मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, वहाँ पर सिर्फ आई लगता है। यानी लेफ्ट साइड से जहाँ पर चढ़ा हुआ वहाँ पर सिर्फ आई लगेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पीना, क्या लिखा हुआ है, पीना। तो पीना को इंग्लिश में लिखेंगे PEENA, पीना। यहाँ पर लिखा हुआ है खीरा, क्या लिखा हुआ है, खीरा। तो खीरा को इंग्लिश में लिखेंगे KHEERA, खीरा। यहाँ पर लिखा हुआ है नीला, तो NEELA, नीला। पीना, पी, पा के लिए डबल ई लग गया, तो बड़ी ई का मात्रा लग जाएगा। यहाँ पर लगा हुआ NA, ना पर बड़ा का मात्रा करना के लिए पीना। खीरा, KHEER, खा के लिए डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए RA, पर बड़ा का मात्रा के लिए खीरा। नीला, N, ना के लिए डबल ई लग गया, तो ना पर बड़ी की मात्रा नी के लिए, और LA, ला, नीला। पीना, PEENA, पीना। खीरा, KHEERA, खीरा। नीला, NEELA, नीला। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पानी, क्या लिखा हुआ है, पानी। तो PAANI, नी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में ना पर बड़ी ई का मात्रा चढ़ा हुआ है राइट में, लेकिन लास्ट में शब्द के लास्ट में यहाँ पर 2 अक्षर में ही शब्द टूट गया, तो यहाँ पर एन के बाद आई आया। तो यानी जिस शब्द में लास्ट में, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ऐसे कुछ भी बना हो और लास्ट में बड़ी ई का मात्रा लगा हो, तो वहाँ पर सिर्फ आई लिखते हैं, वहाँ पर सिर्फ लास्ट में आई लिखते हैं। जैसे यहाँ पर भी ना पर लास्ट में बड़ी का मात्रा चढ़ा हुआ है तो आई लिखें, यहाँ पर भी ना पर बड़ी का मात्रा चढ़ा हुआ है लास्ट में तो आई लिखें। लेकिन अगर शब्द के बीच में या पहले लगा हुआ है तो डबल ई लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सा पर बड़ी का मात्रा है, बीच में है ना, ता और सा के बीच में है, तो यहाँ पर डबल ई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है पानी, तो पानी को लिखेंगे PAANI, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में है, और अगर लास्ट में होगा तो सिर्फ आई लिखेंगे। यहाँ पर है रानी, RAANI, यहाँ पर भी लास्ट में है ना पर बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर भी आई लिखेंगे। यहाँ पर है सीता, तो SEETA। अब यहाँ पर देखिए बीच में ये सीता, तो डबल ई लग गया और TA था, सीता। पानी,
पानी, रानी रानी, सीता सीता। अगर लास्ट में हो तो आई आएगा, और अगर बीच में या पहले है तो डबल ई आएगा। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मीठा, क्या लिखा हुआ है? मीठा। तो मीठा में आएगा एम डबल ई, देखिए बीच में है, बीच में और राइट साइड से चढ़ा हुआ है तो डबल ई लगेगा। यहाँ पर भी डबल ई लगेगा, यहाँ पर भी बीच में है डबल ई लगेगा, और राइट साइड से है क्योंकि बड़ी ई का मात्रा है। मीठा, तो एम डबल ई, राइट साइड मतलब दाहिने हाथ से चढ़ा हुआ हो, जिसे इस तरह से दाहिने हाथ से, अक्षर के दाहिने हो। ये शब्द है, मान लीजिए भा है, भा पर बड़ी ई का मात्रा किधर से है? भा के इधर से ही तो है, यानी राइट साइड से है। यहाँ पर भी इधर से ही है ना, पर यहाँ पर भी माँ पर भी इधर से है, तो यानी इस साइड से चढ़ा हुआ हो तो बड़ी ई का मात्रा लगेगा, और अगर इधर से हो तो छोटी ई का मात्रा होता है, तो वहाँ पर आई आएगा। और अगर लास्ट में है कोई शब्द और बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है तो उसे हम सिर्फ आई से ही लिखेंगे। मीठा, एम डबल ई टी एच ए, मीठा। नीम, एन डबल ई एम, नीम। भीम, बी एच डबल ई एम, भीम। मीठा, एम माँ के लिए, डबल ई मामा पर बड़ी मात्रा मी के लिए, और टी एच ए ठाटा पर बड़ा मात्रा ठा, मीठा। नीम, एन ना के लिए, डबल ई ना पर बड़ी मात्रा के लिए, और एम माँ के लिए, नीम। भीम, जहाँ पर भी बी एच आए वहाँ पर भा होता है, तो यानी बी एच भा के लिए, डबल ई भा भा पर बड़ी मात्रा भी के लिए, और एम माँ के लिए, भीम। मीठा मीठा, नीम नीम, भीम भीम। आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ रहे थे, अब यहाँ से 3 अक्षर वाले शब्द स्टार्ट हो गए, और वो भी बड़ा आ के मात्रा वाले शब्द, सॉरी बड़ी ई के मात्रा वाले शब्द। जैसे यहाँ पर माँ पर भी है राइट साइड से बड़ी का मात्रा, यहाँ पर भी है राइट साइड से, दा पर भी राइट साइड से है, यानी अक्षर के शब्द के राइट साइड में लिखा हो उसे बड़ी ई का मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो आदमी, तो आदमी को लिखेंगे अगर इसमें कैसे लिखेंगे आदमी को? आदमी में आएगा डबल ए डी एम आई। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में है माँ पर बड़ी की मात्रा, तो फिर लास्ट में सिर्फ आई लगाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ गर्मी, तो यहाँ पर भी लास्ट में है माँ पर बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर भी आई लगेगा, लेकिन दा के बाद डबल, दा के बाद बीच में ही है बड़ी ई का मात्रा, तो डबल ई लगेगा। आदमी, डबल ए डी एम आई, आदमी। गर्मी, जी ए आर एम आई, गर्मी। दीवार, डी डबल ई डब्ल्यू डबल ए आर, दीवार। आदमी, डबल ए बड़ा आ के लिए, डी दा के लिए, एम आई मामा पर बड़ी मात्रा में के लिए, आदमी। गर्मी, जी ए गा के लिए, आर रा के लिए, एम आई मी माँ के लिए, गर्मी। दीवार, डी डबल ई दादा पर बड़ी मात्रा दी के लिए, डब्ल्यू डबल ए तो वाह पर बड़ा का मात्रा हुआ के लिए, और आर रा के लिए, दीवार। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आरती, क्या लिखा हुआ है? आरती। हिंदी में आरती लिखा हुआ, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? डबल ए आर टी आई, आरती। यहाँ पर भी देखिए शब्द में लास्ट में ता पर बड़ी की मात्रा है तो टी आई आएगा, और अगर बीच में है तो डबल ई आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ सर्दी, तो यस ए आर डी आई, सर्दी। नीरज, एन डबल ई आर ए जे, नीरज। आरती, डबल ए बड़ा आ के लिए, आर रा के लिए, टी आई ताता पर बड़ी मात्रा ती के लिए, आरती। सर्दी, एस ए सा के लिए, आर रा के लिए, डी आई दादा पर बड़ी मात्रा ती के लिए, सर्दी। नीरज, एन ना के लिए डबल ई लग गया तो ना पर बड़ी मात्रा नी के लिए, आर ए रा के लिए, और जे जा के लिए, नीरज। आरती आरती, सर्दी सर्दी, नीरज नीरज। आगे देखते हैं।
साथियों, जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बगीचा, बगीचा, तो बगीचा को इंग्लिश में लिखेंगे BAGEECHA, बगीचा। यहाँ पर लिखा हुआ नीलम, NEELAM, नीलम। पनीर, PANEER, पनीर। बगीचा, BA के लिए जी, जहाँ पर भी जी हो वहाँ पर हिंदी में गा कहते हैं। और डबल ई गा पर बड़ी मात्रा गी के लिए, और CH चा के लिए। जहाँ पर भी CH हो वहाँ पर हिंदी में चा पढ़ा जाता है, लेकिन जहाँ पर भी CH हो वहाँ पर छतरी वाला छा पढ़ा जाता है। बगीचा, BA के लिए, GEE गा पर बड़ी मात्रा गी के लिए, CH हो तो चा पढ़ा जाता है, और CHA चा पर बड़ा मात्रा चा के लिए, बगीचा। नीलम, N ना के लिए, डबल ई लग गया तो ना पर बड़ी मात्रा नी के लिए, LA ला के लिए, और M माँ के लिए, नीलम। पनीर, PA पा के लिए, NEE ना पर बड़ी मात्रा नी के लिए, और R रा के लिए, पनीर। बगीचा, BAGEECHA, बगीचा। नीलम, NEELAM, नीलम। पनीर, PANEER, पनीर। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नसीब, क्या लिखा हुआ दोस्तों? नसीब। तो नसीब को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नसीब को लिखेंगे, नसीब में आएगा NASEEV, नसीब। यहाँ पर लिखा हो जीकर, तो जीकर में आएगा JEEG हो गया, और KR कर हो गया, तो जीकर। यानी 3 अक्षर को 2 और 1 अक्षर में तोड़ सकते हैं, 1 और 2 अक्षर में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कदीम, तो अगर कदीम को लिखना हो तो KA के लिए, और DEEM दीम, कदीम, इस तरह से। अगर 3 अक्षर का शब्द है तो 1 और 2 में तोड़ सकते हैं, 2 और 1 में तोड़ सकते हैं, और अगर 4 अक्षर का है तो 2 में तोड़ सकते हैं। नसीब, NA ना के लिए, SEE सा पर बड़ी मात्रा सी के लिए, B बा के लिए, नसीब। जीकर, JEE जा पर बड़ी मात्रा जी के लिए, KAR KA के लिए, और R रा के लिए, जीकर। कदीम, KA के लिए, DEE दादा पर बड़ी मात्रा दी के लिए, और M माँ के लिए, कदीम। नसीब, नसीब। जीकर, जीकर। कदीम, कदीम। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सीलन, क्या लिखा हुआ? सीलन। तो सीलन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? SEELAN, सीलन। यहाँ पर लिखा हुआ कबीर, क्या लिखा हुआ है? कबीर। कबीर को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KABEER, कबीर। यहाँ पर लिखा हुआ समीम, क्या लिखा हुआ है? समीम। समीम को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? SAMEEM, समीम। सीलन, S सा के लिए, DEE लग गया तो सा पर बड़ी मात्रा सी के लिए, और LA ला के लिए, और N ना के लिए, सीलन। कबीर, KA का के लिए, BEE बा पर बड़ी मात्रा बी के लिए, और R रा के लिए, कबीर। समीम, SA सा के लिए, MEE माँ पर बड़ी मात्रा मी के लिए, और M माँ के लिए लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? समीम। एक बार और देखते हैं। सीलन, SEELAN, सीलन। कबीर, KABEER, कबीर। समीम, SAMEEM, समीम। आगे देखते हैं। जैसे
यहाँ पर लिखा हुआ नकली, क्या लिखा हुआ नकली। तो नकली को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नकली को लिखने के लिए आएगा NAKLI, नकली। भिखारी, तो भिखारी को इंग्लिश में लिखेंगे BHIKHARI, भिखारी। बदली, BADLI, बदली। अगर लास्ट में बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ हो, जिसे यहाँ पर राइट साइड से लगा हुआ है, तो सिर्फ आई आएगा, तो सिर्फ आई आएगा, तो सिर्फ आई आएगा। नकली, NA ना के लिए, के का के लिए, LI लाला पर बड़ी मात्रा लिखे, नकली। भिखारी, BHI, BH जहाँ पर हो वहाँ पर भात है, तो BHI भा पर बड़ी मात्रा छोटी ई का मात्रा भी के लिए, KHA खा पर बड़ी मात्रा खा के लिए, RI रा पर बड़ी मात्रा री के लिए, भिखारी। बदली, BA बा के लिए, D दा के लिए, LI लाला पर बड़ी मात्रा ली के लिए, बदली। नकली, नकली। भिखारी, भिखारी। बदली, बदली। आगे देखते हैं दोस्तों। तीन नेम ऑन, तीन शब्द और लास्ट शब्द, नेम नहीं, तीन शब्द और लास्ट शब्द। यहाँ पर लिखा हुआ कहानी, क्या लिखा हुआ कहानी। तो कहानी को इंग्लिश में लिखेंगे KAHAANI, कहानी। इमली, IMALI, इमली। दीपक, DEEPAK, दीपक। अब यहीं पर देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर ना पर बड़ी की मात्रा है, लेकिन शब्द के लास्ट में है ना पर बड़ी की मात्रा, और यहाँ पर भी शब्द के लास्ट में है ला पर बड़ी का मात्रा, ऐसे राइट से, लेकिन यहाँ पर दा पर बीच में है दा पर बड़ी का मात्रा। तो जहाँ पर बीच में हो, जहाँ पर बीच में हो वहाँ पर डबल ई लगाएंगे, और यहाँ शब्द के बीच में हो या शब्द से शुरुआत में ही हो तो वहाँ पर डबल ई लगाएंगे, लेकिन लास्ट में हो तो आई लगाएंगे, लास्ट में हो तो सिर्फ आई लगाएंगे, लास्ट में हो तो आई, लेकिन बीच में है तो डबल ई। कहानी, KA का के लिए, HAA जहाँ पर ये जो वहाँ पर हाथ है, तो HAA हा पर बड़ा का मात्रा हा के लिए, NI ना पर बड़ी मात्रा निकले, कहानी। इमली, IMA छोटी ई के लिए, MA माँ के लिए, LI लाला पर बड़ी मात्रा निकले, इमली। दीपक, D दा के लिए डबल ई लग गया तो डबल दा पर बड़ी का मात्रा लग जाएगा, यानी दी के लिए, और PA पा के लिए, और के का के लिए, PA के पग यानी दीपक। कहानी, कहानी। इमली, इमली। दीपक, दीपक। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास खत्म हुई। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो क्लास को दोबारा चला कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। और कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में। और हाँ, जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।